दिस इज झायगोट, बरोबर आहे. व्हॉट इज 2n? झायगोट. कंपल्सरी आता जर तुम्ही अल्गी आणि फंजाय बघितले तर त्याच्यामध्ये झायगोटचं मिओसिस होते, कारण दे आर ॲक्च्युली झायगोट डझंट अंडरगो एम्ब्रिओ. झायगोट एम्ब्रिओ नाही बनवत कोणाकोणामध्ये? अल्गी आणि फंजायमध्ये, कारण अल्गी आणि फंजाय आर नॉट एम्ब्रिओफाइट्स. ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, दे आर एम्ब्रियोफाइट्स. एम्ब्रियोफाइट का मतलब होता है झायगोट जो यूनिसेलुलर है उसका मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनना एम्ब्रियो बिफोर बॉडी, शरीर के पहले की अवस्था बोली तो एम्ब्रियो, बॉडीच्या आधीची अवस्था म्हणजे एम्ब्रियो. मग झायगोटचं एम्ब्रियो बनतं जे मल्टीसेलुलर असते, विच इज मल्टीसेलुलर, और इस एम्ब्रियो को कोई शेप नहीं रहता है और इससे बनता है फिर बॉडी. इट कैन बी द प्लांट और इट कैन बी द एनिमल, वो कुछ भी हो, या फिर एनिमल भी बन सकता है. तो ये जो डेव्हलपमेंट है इट इज कॉमन इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये या डेव्हलपमेंट कॉमन आहेत. कोणत्या कोणत्या? गॅमेट फॉर्मेशन, गॅमेट युनियन, फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट, यूनियन ऑफ गॅमेट, फ्यूजन. फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट झायगोट. झायगोट से एम्ब्रियो मल्टीसेलुलर एनिमल्स और प्लांट्स में. फक्त एम्ब्रियो बनत नाही कुणामध्ये? फंजाय आणि अल्गीमध्ये. एम्ब्रियोचं बॉडी. दिस इज व्हेरी व्हेरी कॉमन, दिस इज व्हेरी व्हेरी कंपल्सरी. प्रत्येक सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये झायगोटची अवस्था येणारच. ओके, झायगोट टू एम्ब्रियो बनणारच और एम्ब्रियो टू बॉडी. ह्या ज्या घटना आहेत आहे की नाही, ह्या सगळीकडे कॉमन आहेत. आता प्लांट्स आणि ॲनिमल्समध्ये झायगोट बनल्याच्या नंतरच्या ज्या घटना आहेत थोड्या थोड्या डिफर करतात. लिटल बिट डिफरन्सेस इन द ॲनिमल्स और इन द प्लांट्स. कारण प्लांट्समध्ये एम्ब्रिओ बनल्याच्या नंतर त्या एम्ब्रिओला डॉर्मंट राहता येतं, रेस्ट करता येते. बॉडी बनने से वो रोक सकता है खुद को, अगर सिचुएशन उसको फेवरेबल लग रही है तभी एम्ब्रियो का बॉडी बनेगा. अगर वो नहीं लग रही तो इट इज नॉट गोइंग टू फॉर्म द बॉडी. और ये बात जो होती है वो सीड वाले एम्ब्रियो में हो सकती है. दिस हैपन्स ओनली इन द केस ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ सीड. जो सीड वाला एम्ब्रियो है उसी के अंदर ये हो सकता है, बाकी एम्ब्रियोज में ये नहीं होगा. होगा क्या? क्योंकि सीड वाला जो एम्ब्रियो होता है ना उसके पास फूड की सुविधा होती है, एंडोस्पर्म, उसको प्रोटेक्शन होता है सीड कोट, और इसलिए इट कैन सस्टेन, इट कैन वेट फॉर द फेवरेबल कंडीशन. दूसरे एम्ब्रियोज वेट नहीं कर सकते, डॉर्मेंसी नहीं बता सकते. क्या बोलेंगे कि ह्यूमन एम्ब्रियो बन गया, गर्भ बन गया, और बाहर का वातावरण अगर अच्छा नहीं है तो जस्टेशन पीरियड, प्रेग्नेंसी पीरियड 9 महिने से आगे बढ़ेगा. चांगलं वातावरण येईपर्यंत ते लांब होऊ शकते का? पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी 9 मंथ्स का 11 मंथ्स हो सकता है, कि 9 मंथ्स का 13 मंथ्स हो सकता है, 9 मंथ का जो है 2 साल हो सकता है? नहीं. एम्ब्रियो को कोई लेना देना नहीं है, वो बॉडी बनाएगा और ज़रूर बनाएगा और राइट टाइम टेबल पे बाहर आएगा. मैंने डॉर्मेंसी नाम की अवस्था हमारे मामले में नहीं है, किसी भी एनिमल में नहीं है. वो एक फिक्स समय में इट विल कम आउट. बरोबर. अब प्लांट्स में आपको ऐसा दिखता है कि एम्ब्रियो सीड में हो सकता है, वो सिर्फ एंजियोस्पर्म के. बाकी जो प्लांट्स है उनमें भी ये सुविधा नहीं है, जैसे कि टेरिडोफाइट्स में नहीं है, जिम्नोस्पर्म में नहीं है, सॉरी ब्रायोफाइट्स में नहीं है, टेरिडोफाइट्स में नहीं है. जिम्नो में पहला एम्ब्रियो व्हाट यू से पहला सीड है, वो थोड़ा सा सस्टेन कर सकता है. एंजियोस्पर्म में तो सब तरफ सीड है. नाउ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द ओके एनिमल्स. जो बड़े वाले एनिमल्स है उसमें 2 प्रकार पड़ते हैं, देखो. ओके, ओविपैरस और विविपैरस. ओविपैरस एनिमल्स एंड विविपैरस एनिमल्स क्या डिफरेंस है? ओविपैरस एनिमल्स दे आर एग लेयर्स. एग लेयर्स, अंडे देने वाले ओविपैरस होते हैं. एंड विविपैरस एनिमल्स आर दोज which give birth to young ones. Birth
टू एंगवंस, बच्चों को जन्म देने वाले। देखो, डायरेक्ट पिल्ले देनारे विविपैरस, अंडे देने वाले ओविपैरस, बर्ड्स आर ओविपैरस, रेप्टाइल्स आर ओविपैरस। हाँ, जो रेप्टाइल्स है अंडे देते हैं, बहुत कम रेप्टाइल है जो डायरेक्ट बच्चे देते हैं। एक्सेप्शन सब तरफ है। क्या आप नाम बता सकते हैं ऐसे रेप्टाइल का जो डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते? पाइथन, एनाकोंडा, बरोबर? एनाकोंडा डायरेक्ट पिल्ले देते. हे जे मोठ्या साईजचे साप आहेत ते डायरेक्ट पिल्ले देतात. आता एग लेयर्स, एग काय असतं? एग इज एम्ब्रियो इनसाइड अँड कॅल्कॅरियस शेल आउटसाइड. कैल्कैरियस शेल, कैल्कैरियस शेल आउटसाइड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह, इसके अंदर बहुत सारा कैल्शियम होता है. ये शेल जो होता है ना वो बाहर से होता है, अंडे का कवच, अंडे का छिलका, लेकिन वो पूरी तरह से पैक नहीं है, प्लास्टिक जैसा पैक नहीं है, पोरस है, उससे हवा आ जा सकती है. मुर्गी का अंडा आप एयरटाइट कंडीशन में रखेंगे तो उससे बच्चा नहीं निकलेगा. मुर्गी का अंडा खुले में ही होना, क्योंकि अंदर का गर्भ सांस लेता है और सांस से O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होता है. सो द कैल्कैरियस शेल इट इज पोरस, वो सचिद्र है. अंदर एम्ब्रियो, बाहर से शेल, इट इज अंडा, एग. तो कुछ क्या करते, अपने गर्भ को बाहर डालते अंडे के फॉर्म में. जो भी एनिमल्स अंडा देते हैं वो गर्भ बाहर दे रहे, गर्भ बाहर दे रहे, माने उसके गर्भ का पूरा डेवलपमेंट अंदर नहीं होता. गर्भ तो बनता है, एम्ब्रियो तो बनता है, बट द एम्ब्रियो इज नॉट डेवलप्ड इनसाइड द बॉडी. मुर्गी ने अंडा दिया, बकरी ने बच्चा दिया. क्या फर्क है? बकरी ने गर्भ एम्ब्रियो को पूरी तरह से बच्चे में पेट के अंदर ही डेवलप किया और रेडीमेड बना बनाया बच्चा बाहर डाल दिया. मुर्गी ने गर्भ एम्ब्रियो तो बनाया लेकिन उसका बच्चा अंदर नहीं बनाया. ओके. ऑर्गॅनोजेनेसिस नाम की प्रोसेस, अवयव फुटण्याची जी प्रक्रिया आहे ती एम्ब्रियोला होते पण बॉडीच्या बाहेर. त्या पिरियडला आपण इन्क्युबेशन पिरियड असं म्हणतो. मुर्गी अंडा डालेगी, उसके ऊपर बैठ करके उसको गर्मी देगी और गर्मी देते देते उसको हिलाती रहेगी, हिलाती है, थोड़ा 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 हिलाती है. फॉर 21 डेज ये कार्यक्रम करती है वो. 19 से 21 दिन, 19 दिन, 18, 19, 20, 21 दिन वो ऐसा करती है. बॉडी की हीट उसको देती है. उसके बॉडी टेम्परेचर मुर्गी का रहता 38 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री, हमारे से 1 डिग्री ज़्यादा रहता मुर्गी का टेम्परेचर. हैंस टेम्परेचर हमारे, आवर टेम्परेचर इज 37, उनका टेम्परेचर इज 38. वो टेम्परेचर उसको देती है अंडे को, त्याला म्हणतात अंडे उबवणे. और इस तरह से उसको थोड़ा 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 एजिटेशन करती है, हिलाती है, ऐसा ऐसा ऐसा. और 19 दिन ये प्रोसेस करने के बाद इंक्यूबेशन की. आजकल वो प्रोसेस मशीन से भी हो रही है, जिनको बोलते हैं इंक्यूबेटर्स. मुर्गी तो क्या 7, 8, 10 अंडों को एक साथ रख सकती है अपने नीचे, लेकिन मशीन में एक साथ 10 लाख अंडे इंक्यूबेट किए जाते हैं. उसको बोलते हैं हैचरी. हैचरी जो अंडे से बच्चे बना के देती है, हैचरी. हमारे महाराष्ट्र में वेंकटेश नाम की एक हैचरी है, शायद आपने देखी होगी, नहीं देखी तो एक बार देख के आओ, पुणे में है. बहुत बड़ी हैचरी है, एक दिन में लाखों बच्चे निकालती है बिना मुर्गी के. अंडे डालो आणि बच्चे निकालो. म्हणजे असं नाही तुम्ही ते पिठाच्या गिरणीसारखं समजू नका. पिठाच्या गिरणीसारखं नाही, इकडून दळण टाका, बद बद बद, इकडून अंडे टाका, वरून बद बद आणि खालून बद बद. ती का गिरणी आहे का? ना, वरून बदबद आणि खालून बदबद असं नाही. असं वरून टोपल्यान टाकायचे नसतात अंडे, ते अंडे असे ठेवले जातात जसे आपले याच्यामध्ये अंडे ठेवायचे रॅक हे असतात ना प्लास्टिकचे, आहे की नाही? प्लास्टिकचे असतात ना ते,
अंड्याचे काय म्हणतो त्याला आपण, ट्रे एग ट्रेज तशीच असतात, पण त्याला थोडंसं कुशन वगैरे असतं आणि ते असं हलवू शकतं, ते इट कॅन एजिटेट, वो हिल सकता है, एजिटेटर्स. सो इट इज अ बिग हॅचरी. म्हणजे काय कि ते ओवी पैरस एनिमल्स हैं. ओवी पैरस का मतलब क्या होता है, जो अंडे देते हैं. अंडा का मतलब क्या होता है, अविकसित अपरिपक्व अंडर डेव्हलप्ड गर्भ. मग त्याचं डेव्हलपमेंट कधी होते, इन्क्युबेशन पिरियडमध्ये. मुर्गी त्याच्यावर बसल आणि हलवल, गरमी देईल, त्याच्यामधला शेपलेस गर्भ शेप पकड़ल. जिस एम्ब्रियो को शेप है ही नहीं उसको शेप आने लगेगा, दिस कॉल्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड. ये होता है ओवीपैरस में. ओवीपैरस से उदाहरण सांगा रे, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स. बर्ड्स एंड ओवीपैरस है. इवन मछलियां भी अंडे देती है, लेकिन कुछ मछलियां डायरेक्ट बच्चे भी देती है. कुछ मछलियां डायरेक्ट बच्चे भी देती ना. ओवीपैरस एग लेयर्स भी है और बच्चे देने वाली मछलियां भी है, दोनों तरह की मछलियां हैं. मराइन फिश बच्चे भी दे सकती है. ओके ना. ओवीपैरस एंड विविपैरस. अब विविपैरस जो है वो सिर्फ एक ही ग्रुप है, एक्सेप्शन हर ग्रुप में है, लेकिन डायरेक्ट बच्चे बने बनाए बच्चे देने वाले सिर्फ एक ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम है मैमल्स. मैमल्स. इस ग्रुप के एग्जाम्पल बोलो, ओवीपैरस के एग्जाम्पल, दीज आर बर्ड्स एंड reptiles. Birds and reptiles are the examples of oviparous animals. oviparous animals का एग्जाम्पल क्या है, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स. बात सही है. बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओवीपैरस एनिमल्स. विविपैरस का एग्जाम्पल है मैमल्स. ये मैमल्स क्या होते हैं, जो मैमल्स है वो बच्चे को अंदर ही डेवलप करते हैं. बच्चे को अंदर ही डेवलप करते हैं. दे आर द मैमल्स. मैमल्स वो एनिमल्स है जो बच्चों को अपने अंदर डेवलप करते हैं और बना बनाया बच्चा डायरेक्ट बाहर डालते हैं और बाद में उसका नरिशमेंट खुद मैमरी ग्लैंड के मिल्क से करते हैं. मैमल्स वो होते हैं जिनको मैमरी ग्लैंड्स होती है. क्या होती है, मैमरी ग्लैंड्स. और मैमरी ग्लैंड फॉर मिल्क प्रोडक्शन होती है. मैमरी ग्लैंड काय के लिए होती है, मिल्क के लिए. हेलो, ये प्रॉपर्टी सिर्फ मैमल नाम के ग्रुप में है. मैं आपको बताता, दूसरे एनिमल बॉडी का प्रोडक्शन बच्चों को नहीं खिलाते, एक मैमल छोड़े तो. समझून घ्या, ट्राय करा. मुर्गी बच्चों को खुद दाना नहीं खिलाती. मुर्गी पंजे से दाने को एक्सपोज करती और बच्चों को सिखाती ऐसे खाते बोल के. बाकी चिड़िया वगैरह चोंच में डाल उनके फूड डालती है, ठीक है ना, चोंच में, लेकिन बॉडी का प्रोडक्शन नहीं खिलाती. वो बाहर से अलिया पकड़ के उसके मुंह में डाल रही, दाना पकड़ के उसके मुंह में डाल रही. हाँ, बाज, चील, बाज, गरुड वगैरह दुसऱ्या प्राण्यांचं मांस आणून त्या पिल्ल्यांच्या चुचीत घालते. स्वतःचं प्रोडक्शन द्यायला का ते, मैमल खुद का प्रोडक्शन खिलाते हैं, वो है मिल्क. कोणताच प्राणी नाही, मैमलला सोडलं तो दूसरा कुठलाही ग्रुप नाही जो बॉडी का प्रोडक्शन उसको एज अ नरिशमेंट बोल के दे. एक मैमल है जो बॉडीज प्रोडक्शन, उनके बॉडी का खुद का प्रोडक्ट है मिल्क. फिर गायां, भैंसे, झेब्रा, घोड़े या इंसान या बंदर, सबके बच्चे उनकी माँओं का दूध पीते हैं. ओके ना. वो एकदम छोटे बच्चे को बाहर से खाना लाके नहीं खिलाती है, मिल्क पिलाती है, दूध पिलाती है. उनको बोलते मैमल. सो मैमल का पहला प्रॉपर्टी, वो बच्चों को जन्म देते.
नंबर 2, दूध पिलाते, केयरिंग करते, पूरा बना बनाया बच्चा बाहर डालते, गर्भ एम्ब्रियो पूरी तरह से विकसित होकर के उसका बच्चा बन जाता, सारे अवयव फूटते, बच्चा बाहर, बाद में सिर्फ वो अवयव डेवलप होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। ऐसा एक भी अवयव नहीं है जो बच्चों को बनना बाकी था, सारे अवयव बन चुके हैं। सिर्फ बाद में क्या होता है, उनका विकास होता है, उनका डेवलपमेंट होता है, एक ही काम बचता है, वो डेवलपमेंट। दिस इज द मैमल। सो मैमल, विविपैरस, एंड बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स ओविपैरस। ओविपैरसचा अर्थ काय? ओविपॅरसचा अर्थ काय? इकडे बघा, हे इकडे दिलेले ओविपॅरस अंडे देणारे, ओविपॅरस बोले तो एग लेयर्स, आणि विविपॅरस बोले तो इकडे 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 इकडं पिल्लांना जन्म देणारे आपण कोण आहे? मग कोणत्या कॅटेगरीमध्ये येतो? लाजू नका, सांगा. तू इकडे बघ ना, त्याला बघितला नाहीस का कधी? पिरियड सुटल्यानं समोर बसव, घंटावर त्याच्या तोंडाला बघ. हां, सांग पटकन. आपण कोणत्या कॅटेगरीमध्ये येतो? हां, ओविपॅरस, अंडे देतो. कोणत्या माणसानं अंडे दिलेले बघितला भाऊ? तुला बदबद मारतील की? अंडे देते. मी इस कॅटेगरी में आते दादा, पिल्ले देते ना दादा. मावनात सध्या LKG मध्ये जाऊन बघा. हाँ, तो हम बच्चे देते हैं. क्या देते हैं? हाँ. आणि ओविपॅरस क्या देते हैं? अंडे देते. ओविपॅरसचं उदाहरण मुर्गी है. मुर्गी काय देते? अंडे देते, और अंडे का बच्चा बनता है. और बकरी क्या देती है? बच्चा देती है. बच्चे का अंडा नहीं बनता, अंडे का बच्चा बनता, तो बच्चे का बाद में और अंडा. चलो, व्हाट इज दिस? दो प्रकार. अब प्लांट्स की बात करते थोड़ा सा. प्लांटमध्ये लक्षपूर्ण मला सांगा, प्लांटमध्ये एंजियोस्पर्म क्या बनाते? फ्रूट बनाते. व्हाट आर एंजियोस्पर्म? एंजियोस्पर्म किसको बोलते? जो फ्रूट बनाते उसको एंजियोस्पर्म बोलते ना. जे फळ बनवते ते एंजियोस्पर्म. फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एज एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स. एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स किसको बोलते बोलो? फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स. फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म. तो फ्रूट बनता कैसे? हाउ द फ्रूट इज फॉर्म्ड? फ्रूट बनता ओहरी से. जाधव साहब, औरंगाबाद वाले, इकडे बघा. पता है, कार्पेल होता है एंजियोस्पर्म मध्ये. गायनोशियमचं कार्पेल असतं, ते काढायलो मी इथं. दिस इज स्टिग्मा अँड दिस इज स्टाईल अँड द ओहरी. ठीक आहे, ये ओहरी आहे. ओहरीमध्ये दोन भाग पडतात. एक असते ओहरी वाल और एक है ओव्यूल. ओहरीचे दोन भाग. व्हॉट इज दिस? कार्पेल. ये कोण आहे? कार्पेल. कार्पेलची तीन भाग, स्टिग्मा, स्टाईल, ओहरी. ओहरीचे किती भाग? दोन. ओहरी वाल अँड ओव्यूल. हे कोण आहे? ओहरी वाल. ही कोण आहे? ओहरी वाल. हे ओव्यूल. हां, पॉलिनेशन झालं, राईट पॉलिनेशन. समजा हे आहे टमाट्याचं. टमाटर की ओरी में एक ओव्यूल नहीं होता, ज़्यादा होते, मैं बोल रहा. तो यहाँ ऊपर अगर उसी जाति का पोलन पड़ता है, मान लो यहाँ पोलन पड़ा टमाटे का. टमाटर का व्हाट यू से गायनोशियम है, कार्पेल है. टमाटर का अगर पोलन पड़ता है तो इसका यहाँ जर्मिनेशन होता है. क्या होता है यहाँ पे? जर्मिनेशन. जाति मैच होना ना. एक कपास का है तो कपास का पडणं. असं फिक्स नाही आहे. कापसाचं जर स्टिग्मा असेल तर कापसाचाच पोलन पडल्याची गॅरंटी नाही, कोणाचे पडू शकते. पण समजा त्याच जातीचा पडला.
तर जर्मिनेशन होते, म्हणजे पोलन ट्यूब तयार होते. ती पोलन ट्यूब 2 मेल गॅमेट्सला घेऊन अशी खाली येते, ये इसी नीचे आएंगे. और जमळ देऊ नको, एका ओव्ह्यूलमध्ये ती गेली अशी पोलन ट्यूब 2 मेल गैमेट लेकर के ओव्यूल में गई तो ये ओव्यूल बनता सीड. अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता. हमने इस बात को देखा है किंगडम प्लांटी में वगैरह. मध्ये काय होतं, डबल फर्टिलाइजेशन, और ओव्यूल का बनता सीड. ओव्यूल का क्या बनेगा, सीड. और ये ओवरी वाल जो है इसका बनता पेरिकार्प. ओवरी वालचं काय बनतं, पेरिकार्प. ओव्यूलचं काय बनतं, सीड. ओव्यूल का सीड, ओवरी वाल का पेरिकार्प. और ये पूरी ओवरी जो थी, ओवरी वाल प्लस ओव्यूल इज इक्वल टू ओवरी, वो बन जाती फ्रूट. तो ये ओव्हरी का फल बन गया जाधव. हे ओव्हरीचं फळ बनलं, ओव्हरीचं फळ बनलं ना, ये बन गया सपोज फ्रूट, ये फ्रूट बन गया. फिर फ्रूट का ये वाला हिस्सा कौन है, पेरिकार्प, और ये वाला हिस्सा कौन है, सीड, है ना. कुणाकुणापासून काय काय बनलं बघा, पूरी ओवरी कन्वर्टेड इनटू पूरा फ्रूट. फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी से क्या बनता, यार कुछ बोल रहे नहीं आप लोग. ओवरी पासून काय बनतं, ओवरीचे किती भाग, कोणते कोणते, ओवरी वॉल एंड ओवरी वॉल से क्या बना, पेरिकार्प. ओव्यूल से क्या बना, सीड. ओव्यूल में क्या जाने के बाद सीड बनता, पोलन ट्यूब. क्या लेके जाती, 2 मेल गैमेट. ओव्यूल में पोलन ट्यूब गई कि ओव्यूल का सीड बना. जब ओव्यूल का सीड बनता तो बाहर की ओवरी वॉल का क्या बनता, पेरिकार्प. ओवरी वॉल का क्या बनता, ओवरी वॉल से पेरिकार्प, ओव्यूल से सीड, ओवरी से फ्रूट. ये पेरिकार्प है. जसं भुईशेंग्याच्या वरचं ट्रफल पेरिकार्प. आता भुईशेंग ही एक ड्राय फ्रूटमध्ये येते. तर आंबा जे आहे ते ड्रूप कॅटेगरीचं फ्रूट आहे. इट्स अ ड्रूप. मँगो अँड कोकोनट या दोघांच्या मध्ये तुम्ही पेरिकार्प चेक करा ॲज कम्पेअर्ड टू भुईशेंग. ग्राउंडनटचं पेरिकार्प आणि यांचं पेरिकार्प, मँगोचं पेरिकार्प. मँगोच्या पेरिकार्पचे 3 लेअर पडतात, इपिकार्प, मिझोकार्प अँड एंडोकार्प. त्याचं इपिकार्प म्हणजे काय, ते मँगोची स्किन. अरे कळते की नाही. मेझोकार्प म्हणजे त्याच्यातलं ज्यूस, फायबर्स. एंडोकार्प म्हणजे हार्ड टणक कोय, हार्ड कोय. कळलं ना, ते पेरिकार्प आहे. ते अख्खं पेरिकार्प या ओव्हरी वॉलपासून बनलं. ओव्हरी वॉलचं पेरिकार्प जे बनतं, पेरिकार्प जे ते 2 प्रकारचे आहेत, ड्राय किंवा फ्लेशी. आता टमाट्यामध्ये, आंब्यामध्ये, जांभळामध्ये, बोरामध्ये, जांबामध्ये, पेरू, गावा, पेरिकार्प कसे फ्लेशी आहे. दीज आर फ्लेशी फ्रूट्स. ड्राय फ्रूट्स अँड फ्लेशी असे 2 प्रकार पडतात. कसंही असू द्या, जगभरामध्ये ज्यावेळेस पेरिकार्प बनल ते पेरिकार्प ओव्हरी वॉलपासून बनते. याचं बनलं हे, याचं बनलं हे. हे कोण, ओव्ह्यूल. ओव्ह्यूलचं काय बनलं, सीड. शेंगदाणा सीड आहे. कुणापासून बनला, ओव्ह्यूलपासून. एका ओव्ह्यूलचा 1 शेंगदाणा, एका ओव्ह्यूलचा 1 शेंगदाणा. पण कधी त्या ओव्ह्यूलमध्ये काय गेलं तर, पोलन ट्यूब. क्या गया तो, पोलन ट्यूब गया तो, नाही तो नाही. मग फ्रूटचे 2 भाग सांगा. फ्रूटचे 2 भाग, हा प्रकार आहेत ते. मी भाग विचारले. असं काय करले, अपसेट माइंडेड. ब्रेनला कुठेतरी बँकेत ठेवल्यासारखं करले तुम्ही. ढग आले तर काय ब्रेनवर आच्छादन येते का आपल्या. फ्रूटचे किती भाग, कोणते कोणते, पेरिकार्प अँड
पेरिकार्प ओव्हरीच्या कोणत्या भागापासून बनते? सीड कोणापासून बनते? सीड कोणापासून बनते? ओव्हरीचे किती भाग? ओव्हरीवाला अँड ओव्ह्यूल. ओव्ह्यूल एक किंवा एकापेक्षा जास्त. एक ओव्ह्यूल तर एक सीड, दोन ओव्ह्यूल तर दोन सीड, चार ओव्ह्यूल तर चार सीड. वटाण्याच्या शेंगेत 5 सीड, कारण ओव्हरीमध्ये 5 ओव्ह्यूल, 5 ओव्ह्यूलचे 5 सीड. खरं की नाही? तुला पटलं का? आता मध्ये जे सीड आहे कॅन बी एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक. एंडोस्पर्मिक कुणाचं? सिरियल्स, ज्वार, बाजरा, मक्का, राईस, एंडोस्पर्मिक सीड आहेत. नॉन एंडोस्पर्मिक कुणाचे? चना, वाटाणा, शेंगदाणा, कोलती, मटकी, चवळी, मूग, उडद, तूर, मसूर. सत्यजित, चना, वाटाणा, शेंगदाणा. हां, हे बघा, चना इकडं, चना, वाटाणा, शेंगदाणा, कुलती, मटकी, चवळी, मूग, उडद, तूर, मसूर. सापेक्षा बरोबर? करेक्ट आहे? आलं का लक्षात? सांगा एकदा. हां, फ्रूटचे किती भाग मग? कोणते कोणते? पेरिकार्प अँड पेरिकार्प किससे डेव्हलप होता? पेरिकार्प फ्रॉम सीड फ्रॉम, लेकिन कब? आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन इनसाइड द ओव्यूल. ओव्यूल का डबल फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये कब होता? अगर एक ओव्यूल में एक पोलन ट्यूब गई तो. ओव्यूल में क्या जाना? कितने जाना? एक ही जाना. तो क्या बनेगा? सीड. और ओव्हरी का फ्रूट. माझ्या ओव्हरीचे 2 भाग जर विसरल्या ना, जाऊ द्या, सांगा ओव्हरीचे 2 भाग किती? औरंगाबाद, क्या बात है, बहुत बढ़िया. परियार तू बता, फ्रूटचे 2 भाग किती? हट, थांब ना. फ्रूटचे 2 भाग कोणते? गुड बॉय. तूने मूंगफली खाई है? खाई कि नहीं खाई? कैसे खाता? यू मेक इट टचकन. यू मेक इट टचकन. तो जो टचकन आवाज आता है वो पेरिकार्प का होता है. ते जे ट्रफल काढतो तुम्ही तेच पेरिकार्प आहे. शेंगांची ट्रफल खाल्ली की नाही कधी? कुणी भुईशेंगेला असं खाणार नाही. भुईशेंगेला असं पकडून त्याला असं असं चोळून चोळून, ते काय आंबा आहे, त्याला जर चोळलं तर रस नाही, तेल निघल. ओके. आणि आंब्याला कुणी असं खाल्लं का? तसं केळं खातात. फळाला खायची पद्धत असते. सगळे फळे एकसारखे खाता येत. बोराला कुणी चिरून फोडी करून खाल्ले का? बोराच्या फोडी नहीं, डायरेक्ट. तो वो जो होता है सत्यजीत, आता सांगा ओव्हरीचे किती भाग? ओव्हरीवाला अँड फ्रूटचे किती भाग? पेरिकार्प अँड ओव्हरी से फ्रूट, ओव्हरी से ओव्ह्यूल से ओव्हरीवाल से पेरिकार्प. बरोबर. एका ओव्हरीमध्ये नंबर ऑफ सीड्स एक किंवा आपलं नंबर ऑफ ओव्ह्यूल्स एक किंवा एकापेक्षा जास्त. म्हणून फ्रूटमध्ये एक किंवा एकापेक्षा जास्त सीड असू शकतात. एका काकडीमध्ये समजा 500 सीड आहेत, तर याचा अर्थ होते तिच्या ओव्हरीमध्ये 500 ओव्ह्यूल होते. पटलं का? राईट. मला वाटतं चॅप्टर संपला. हां, बंद करा.